सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं आरसीपी सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रहे हैं, उनके रणनीतिकार के रूप में देखे जाते रहे हैं। अपनी पार्टी भी बना ली थी, लेकिन अब जनसुराज में शामिल हो गए हैं। सर, आप तो दिग्गज जेडीयू के नेता थे, आपने संगठन को आरएसएस की तर्ज पर खड़ा किया पहली बार। नीतीश कुमार को छोड़ा, अपनी पार्टी भी बनाई और फिर आप आ गए जनसुराज में। तो ये तो देखिए, ये जो यात्रा है ना जीवन की, ये चलती रहती है और जितना भी बदलाव आता है ना, तो आपको काम करने की और भी ज़्यादा शक्ति मिलती है और पीछे दिखा नहीं जाता है कभी। भगवान ने आँख जो दिया ना सामने, जो पीछे किया वो तो किया, अब आगे और करना है। और हम सब लोग अभी आप देख रहे थे बिहार में सब लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कि भाई 36 वर्षों से जो यहाँ पर चल रहा है, माने एक परिपाटी सरकार बनाने का, उससे लोग इसलिए उब चुके हैं कि उसमें कुछ नयापन बचा ही नहीं। तो उस सरकार को चलाने में तो आपकी अहम भूमिका रही है हमेशा। हमारी भूमिका थी 2005 से 2010, और 2005 से 2010 को देख लिए जिस प्रकार से सब काम हुए थे। अगर उसको बढ़ा करके चलते हुए रहते तो आज बिहार जहाँ है ना, वहाँ नहीं रहता। नीतीश बाबू का जो एक कार्यकाल था, पहला कार्यकाल 2005 से 2010, शासन का एक यूटोपिया है। उस समय यूटोपिया नहीं था, वो ज़मीन पर था। लेकिन बाद में तो आप जानते हैं कि अब सब लोग की तरह तरह की चीज़ें आ गई, तो उनका जो था वो भटक गया। अगर उस पर चले होते ना, तो प्रति व्यक्ति आय बिहार की आज 60,000 नहीं रहती। देश का आर्थिक जो एवरेज है वो 2 लाख है, हम 60,000 पर होते हैं। लेकिन सर, क्या ऐसा चीज़ था, क्या देखा कि जनसुराज में आ गई? देखिए, मैं भी काम किया हूँ, प्रशांत जी और हम लोग साथ रहे हैं, हम भी काम अभी सब कर रहे थे काम। तो भाई सबकी अपनी अपनी एक ताकत होती है, अपना अपना काम करने का वो होता है। तो मुझे लगा कि हमारी अपनी एक ताकत है, प्रशांत जी की अपनी एक ताकत है, दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा माहौल बनता है कि जहां हम लोग अपने जो हमारा लक्ष्य है उसमें कामयाब हो सकते हैं। दोनों मिलकर कमाल दिखा चुके हैं, लेकिन एक सत्ताधारी दल के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए, अब एक नई पार्टी में कितना कमाल। सुन लीजिए, जो सत्ता बनाए थे उस पार्टी का इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि बिहार में, अच्छे मैं बताइए, मैं तो एक बार नहीं कितना बार बोल चुका हूँ, मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बिहार में भी कोई शासन है क्या। तो जब लोगों को लगेगा कि भाई ये लोग सामने हैं तो विश्वास तो बढ़ेगा ही। तो लोग तो कहता था कि नीतीश कुमार कम, आप ही सरकार चलाते थे। मैं तो बताया 2005 से 2010, 15 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। तो 15 साल तो गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जाना था दिल्ली और लौट करके फिर जो है चली गई कलकत्ता। देखिए, आप इतने निशाने पर थे, क्यों थे? क्योंकि आप प्रमुख थे, आपको आरसीपी टैक्स कहा जाता था। अच्छा सुनिए, जिन्होंने आरसीपी टैक्स का आरोप लगाया था, आप उन्हीं लोगों के मुख से सुने कि क्या कहा, सफाई दिया उन्होंने कि मेरे ऊपर नहीं था, वो तो मुख्यमंत्री आवास पर लगाते थे, और चूंकि मैं वहाँ उसमें प्रधान सचिव हुआ करता था। देखिए, तो भाई आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होता है। 3 साल से तो हम सड़क पर हैं। आपको तो परेशान भी किया गया ना, आपके परिवार को परेशान किया गया। अच्छा, जीवन है क्या चीज़ का, परेशानी है ना। ये तो देखिए, ये तो समझिए कि मैं 43 साल से मेरा पब्लिक लाइफ है, मैं 82 से पब्लिक लाइफ में हूँ ना। तो मैं तो 40 सालों तक सत्ता में रहा, ये तो 3 साल से हम सड़क पर है ना। लेकिन आप तो हमेशा सरकार के करीब रहे, भरोसेमंद रहे, फिर क्यों आपके खिलाफ मोर्चा? अरे तो अच्छा, आप बीजेपी के करीब चले गए थे क्या? सुनिए, मोर्चा किसके खिलाफ बनता है? मजबूत आदमी के खिलाफ। लेकिन आप बीजेपी के करीब हो गए थे, इसलिए नीतीश जी नाराज हो गए। हमको कह दिए करीब हो गए, और उनके साथ मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? सड़क पर तो हम थे। चलिए, तो आप सुन रहे थे आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह एक संगठन के बड़े अनुभवी नेता हैं, और जनसुराज से जुड़ जाने के बाद माना जा रहा है कि जनसुराज के संगठन को नई धार मिलेगी।